शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्षा वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब ये हम लोग सुन रहे थे जीवन मुक्त के लक्षण। जीवन मुक्त कौन? शांत संसार कलनः शांत संसार कलावानपि निष्कलः कलावानपि निष्कलः यः सच्चित्तोऽपि निश्चिन्तः यः सच्चित्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन मुक्त इष्यति स जीवन मुक्त इष्यति। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है और जो कलावान होकर भी सब कुछ जानता है, सब कलाएं उसको आती हैं, फिर भी वो कलाहीन, कला का प्रयोग किसी प्रकार नहीं करता। अर्थात व्यवहार दृष्टि में वो ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता। बाहर से कलाएं उसको आती हैं, सब ठीक है, लेकिन भीतर बिल्कुल निर्विकार रूप से स्थित रहता है। तथा जो चित्त युक्त होने पर भी निश्चिंत है। चित्त में वृत्ति आ रही है, जा रही है, वो देख रहा है, फिर निश्चिंत है। वो माने वृत्ति के अनुसार जिसका जीवन नहीं है वो पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। वर्तमाने विदेहेस्मिन् छायावदनुवर्तिनी छायावदनुवर्तिनी अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत, जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक वह शरीर नहीं गिरेगा। तो प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव उसके साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी, छाया के समान है, शरीर के साथ रहते हुए भी इसमें उसका मैं मेरेपन का अभाव हो जाता है। वो व्यक्ति ये जीवन मुक्त का लक्षण है। शरीर रहते प्रारब्ध समाप्ति पर्यंत छाया के समान उसके साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें शरीर में उसका अहम और मम भाव का अभाव हो जाता है, क्योंकि वो जीवन मुक्त होता है। अतीतानुसंधानम भविष्यद विचारणम भविष्यद औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। अब ये जो उदासीन है, उदासीन आजकल तो बहुत सीमित अर्थ में प्रयोग करते हैं और आधे पागल उसमें है। उदासीन, उदासीन माने जो ऊपर आसीन है। ऊपर माने जो मन के ऊपर, मन के ऊपर जो स्वयं चेतना में आसीन है। अब आजकल तो देखो कौनो है और पहने हैं गेरुए कपड़े, कहीं गालियाँ बक रहे हैं, नहीं फोरम बड़बड़ा रहे हैं, नहीं दूसरे को दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं महात्माएं कौन से उदासीन अखाड़े हैं। पागल पर हैं, जो कि अतीत में बीती हुई बात जो बीत गया उसको कभी स्मरण नहीं करता, और भविष्य में क्या होने वाला उसकी कोई चिंता नहीं। निरंतर जो वर्तमान में रहता है और जो भी सुख दुख आदि परिस्थिति है उसमें वह उदासीन है, उसमें वो आसक्ति नहीं बनाता है, चला जाएगा। ये जीवन मुक्त का एक लक्षण है। गुण दोष विशिष्टैस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम्
दर्शित्वम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अपने आत्म स्वरूप से जो सर्वथा पृथक है, अलग है, क्या? ये गुण दोषमय जगत। क्या है? गुण दोषमय कीन संसार, संत हंस गुण कहाई पै परिहरि बार विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहाई पै परिहरि बार विकार। तो वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, माने वो तुर्यावस्था में निरंतर जागृत रहता है। और ये विकार आदि सारे मनोमय कोष से जो सबसे नीचा तल है उसका है, वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और इस गुण दोष में संसार में वो संसार को गुण दोष में जानता है, उसकी समदृष्टि रहती है। ये भी जीवन मुक्त का लक्षण है। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि समदर्शित उभयत्रा विकारित्वम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि समदर्शितयात्मनि उभयत्रा विकारित्वम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। अब जीवन मुक्त का भेष बना लेना तो बड़ा आसान है, और वैसे शब्द बोल लेना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन मुक्त एक क्षण के लिए भी जीवन मुक्त हो जाना और उसमें रमण करना, ये बड़ा कठिन काम है। इष्ट अथवा अनिष्ट, हम जो चाहते हैं वो अथवा जो हम नहीं चाहते हैं वो, वस्तु की प्राप्ति, कुछ भी प्रारब्धानुसार कुछ भी सामने आ सकता है, उसके प्राप्त होने में दोनों में इसका समान भाव रहता है। इस कारण दोनों ही अवस्था में चित्त में उसके ना अनुकूल विकार होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ये है या रहे और ना ये जाए। और यहाँ सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं, साधु है कोई भी है, अगर भोजन करने बैठे अगर नमक भी दाल में कम है तो कहूँ बनाने वाले को अपशब्द कहने लगे, कहूँ थाली हटा के फेंक दें, कहे साधु है, नमक ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? जरा सा इंद्रिय रस, इसका मतलब वो सामान्य गृहस्थ से भी नीचे स्तर का इंद्रिय भोगी, इंद्रिय सुख भोगी पशु है, वो पशु है, वो उसी में बंधा है। तो ऐसे पशु रोगी अनेक प्रकार के भेष आदि बना लेते हैं और अपने को अपने प्रति वो छलावा करते रहते हैं। अभी तो उससे अपराधी बनता है, और भेष है, सब कुछ है जीवन मुक्त का। और समाज में प्रचार भी है कि फलाने साधु ढिकाने साधु है कि नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हम जो चाहते हैं। अब यहाँ अगर मिर्चा खाता है कोई तो मिर्चा न डालो, कोई अगर अचार खाता है तो अचार न डालो, ये सब खाद्य पदार्थ नहीं है, इनसे सबसे शरीर और मन विकारी होता है। अब ये सब रजोगुणी तमोगुणी पदार्थ है, जो तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं वो लोग खाते पीते, लेकिन वो जिस वातावरण में रहता है, वो अगर उस वातावरण में रहेगा तो वातावरण का असर छूटता ही नहीं, और घर में ही घुसा रहता है, वो उसी वातावरण में घुसा रहता है। ज्यादातर क्या हो, यहाँ आए दक्षिणा लिए, कहाँ गए सब, कहाँ जाते हैं, कुछ साधना करते हैं, गुफा घुस जाते, कहीं स्वामी जी कहीं फलाने। कितना ही छल, दूसरे के साथ छल नहीं, अपने साथ छल है कि अपना जो विकल्प जन्य कर्म और बढ़ रहा है, इतना ये तो बोध ही नहीं। तो अपने इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में चित्त में समान स्थित रहे, और इस कारण से दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न हो, चित्त प्रसन्न स्थिति में रहे, ये जीवन मुक्त का लक्षण, ये साधु का लक्षण है। ब्रह्मानंद रसास्वादा आसक्त चित्तयाते असक्त चित्तयायते
अंतर्बहिर्विज्ञानम् अन्तर्बहिर्विज्ञानम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अगर उसकी कहीं आसक्ति है तो ब्रह्मानंद का जो ब्रह्म से योग का जो रस है उसके चित्त में, उसको निरंतर प्रवाहित रहे, वो उसमें स्थित रहते के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का उसको बाहर से क्या हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, उसको कुछ इस बात पर ध्यान नहीं देता। इतना उसके अंदर आनंद भरा हुआ है कि बाहर अंदर ध्यान नहीं देता, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। वो जीवन मुक्त यति का लक्षण है। इतना वो आनंद में सराबोर है कि बाहर तो उसको ठेल ठेल के कहता रहो ऐसा ऐसा, वो ध्यान में नहीं देता, क्योंकि व्यर्थ है। जो जिसके लिए व्यर्थ है, जिसका देखो दुष्कर्म किसी का, पाप किसी का, भोग किसी का, और हम क्यों अपने मन को अशांत करके उसके भोग में भागी बने? वो ये बात अच्छी तरह जानता है। ये जीवन मुक्त का यति का लक्षण है। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये महां भाववर्जिता ममाहं भाववर्जिता औदासीनेन यस्तिष्ठेत् जीवन मुक्त लक्षण। जीवन देह में और इंद्रिय आदि में, देह और इंद्रियों में और कर्तव्य में, भाई देह और इंद्रिय से संबंधित ही तो परिवार है, देह और इंद्रिय से संबंधित ही तो संसार है, देह और इंद्रिय से संबंधित तो समाज है। तो इनमें और कर्तव्य में, इनके प्रति अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी देह को अनुकूलता नहीं मिलेगी, हमारी इंद्रियों को अनुकूलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो यति श्रेष्ठ है, जो जीवन मुक्त है, उसकी इन तीनों में कोई ममता और अहंकार नहीं होता। शरीर में नहीं होता, इंद्रियों में नहीं होता, कर्तव्य में नहीं होता कि जरा सी बात होए और भागे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ये तो घोर सांसारिक भाव है, घोर सांसारिक भाव है, जो कि सामान्य ऑफिस में रहने वाला कोई बड़ा अफसर है, उसके यहाँ कुछ अगर हो जाए तो वो नहीं भागता। अब ये जो तिलक थे, तिलक क्या नाम था उनका पूरा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के एक पुत्र था और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लगे थे। किसी की, ये वकील थे बड़े, किसी की बहस आदि कर रहे थे छुड़ाने के लिए, और इनके पुत्र की तबीयत खराब थी। घर में इनके उस समय कोई नहीं था, इनके भाई पिताजी से कोई, सब लगे थे उसी में। और उस लड़के की तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा खराब थी, ये जा न पाए दिखने, और वो वहाँ थे और खबर आई कि उनका लड़का मर गया। उन्होंने वहीं खबर भेज दी, ठीक है आके व्यवस्था करेंगे। और वो जो काम कर रहे थे वो काम करते रहे। फिर जब उन्हें फुर्सत मिली तब वो गए, और लड़का कोई छोटा मोटा नहीं था, 12-14 साल लड़का था। गए, फिर उसकी सब व्यवस्था करी, फिर पुनः अपने काम में लग गए। ये अब तो कोई साधु महात्मा नहीं थे, सामान्य मनुष्य थे। कर्तव्य अगर है तो कर्तव्य की निष्ठा इस प्रकार होती कि पहले जो करना है वो करना है। मैं और मेरे का अभाव होता है जीवन में। व्यवस्था है, व्यवस्था बुद्धि से करी जाती है, आसक्तियों से व्यवस्थाएं थोड़ी ना हुआ करती, ना ममता से व्यवस्थाएं होती। व्यवस्था तो बुद्धि में विचार और विवेक से होती है। तो कह रहे हैं देह और इंद्रिय आदि और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता, हमारे इनसे जो ऊपर उठ के रहता है, वो पुरुष उदासीन जीवन मुक्त है। ये है उदासीन। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावासुतेर्बलात् ब्रह्म भावासुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः सजीवन मुक्त लक्षण। जिसने श्रुति प्रमाण से, मनमाना नहीं कि कुछ भी आए कुछ भी बोले, श्रुति प्रमाण से जिसने अपने आत्मा में ब्रह्मत्व किस प्रकार है इसका शोधन कर लिया,
इसको शोध करके उसके पूरे शरीर में वही चिन्मयता जागृत हो गई, और जो वही व्यक्ति संसार बंधन से, माने हमने जो अपना बनाया संसार है उसका बंधन उसी को नहीं रहेगा, उससे रहित हो गया, वो पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। देहेन्द्रिय स्वहं भाव, देहेन्द्रिय स्वहं भाव, इदं भावस्तदन्यके, इदं भावस्तदन्यके, यस्य नो भवतः क्वापि, यस्य नो भवतः सजीवन मुक्त इष्यते, सजीवन मुक्त इष्यते। अब देखो, जो कुछ भी करना है तो अपने ही मन और इंद्रिय देह में काम करना है, यहाँ दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसकी देह में और इंद्रिय आदि में अहंग भाव, मैं, और जिसकी वस्तुओं में इदम माने यह भाव, यह वस्तु मेरी है, और देह में मैं यह हूँ, देह और इंद्रिय में ये भाव कभी उत्पन्न ना हो, वही पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदम, कदापि ब्रह्म सर्गयो, प्रज्ञया यो विजानाति, सजीवन मुक्त इष्यते। जिसकी बुद्धि बहुत तत्वावगाहिनी है, बहुत तीव्र बुद्धि है जिसकी। मंद बुद्धि वाले तो गृहस्थ में भी सफल नहीं होते, मंद बुद्धि वाले तो कुछ कमा भी नहीं पाते, है ना, उनमें भी तीव्र बुद्धि चाहिए। लेकिन उससे भी जिसकी तीव्र बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि तत्वावगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म का शोधन जिसने बहुत शीघ्रता से कर लिया, और फिर उसको संसार में कोई भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा, वही पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। साधु भी पूज्यमानेस्मिन्, पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, समभावो भवेद्यस्य, सजीवन मुक्त इष्यते, सजीवन मुक्त। साधु पुरुषों द्वारा, साधु माने जो सात्विक लोग हैं, वो लोग इस तरह के व्यक्ति को पहचान के उसका सत्कार करते हैं, और जो सात्विक नहीं है, तामसी हैं, दुष्ट जन हैं, वो लोग अपने हिसाब से पीड़ित करते हैं। तो साधु पुरुषों द्वारा शरीर का सत्कार किए जाने पर, दुष्टों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर, दोनों के प्रति जिसके चित्त में समान भाव रहता है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, वो मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। यत्र प्रविष्टा विषया प्रेरिता, विषया प्रेरिता, नदी प्रवाह इव वारिराशौ, नदी प्रवाह इव वारिराशौ, लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया, लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया, मुत्पादयन्ते शयतिर्विमुक्ता, शयतिर्विमुक्ता। समुद्र में मिल जाने पर जिस प्रकार से नदी का प्रवाह समुद्रवत हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय, आदर सत्कार, कहीं आदर सत्कार भी होता है, कहीं अपमान भी होता है, आत्मस्वरूप प्रतीत होने से दूसरे के द्वारा उसके सम्मान आदि में जो प्रतीत होता है, आत्मस्वरूप से उस दूसरा भी प्रतीत होता है, और उसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वो अति श्रेष्ठ जीवन मुक्त। अब जैसे होता क्या है, कहीं किसी का खाद्य कुछ और है, कोई प्याज लहसुन सब खाता है, मान लो उसके भाव है, श्रद्धा है, वो जानता तो है नहीं, उसने वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, तो ये नहीं कि उससे क्रोध करें, वो जानता ही नहीं है, वो बड़ा क्षमा पूर्वक धीमे से अपने को बचा लेता है, पर वो उसकी श्रद्धा का सम्मान अवश्य करता है। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वो अति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। आत्मस्वरूप सर्वत्र ब्रह्म, सर्वत्र आत्मा, कुछ भी हो, अब
जो जिसकी जैसी आदत है वो प्रस्तुत कर सकता है, उसमें क्रोध करने की कोई जरूरत है नहीं है। अब जब वो संग में आएगा तब तो सीखेगा। विज्ञात ब्रह्म तत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसृति यथा पूर्वं अस्ति चेन्न सविज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखा ब्रह्म भावो प्राचीन वासना वेगादसौ संसरतीति चेत न सदेकत्व विज्ञानन मंदी भवति वासना ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत फिर उसको अपने बनाए संसार में आस्था नहीं रहती। और फिर यदि संसार की आस्था बनी रही, क्या लोग मेरी माने, मैं जैसा कहूँ वैसा हो, ऐसा अहंकार बना रहे, तो ऐसा जानना चाहिए उसको भी ना तो अपना जानकारी है ना उसको ब्रह्मादि की जानकारी। महामूढ़ है वो, तो ऐसे मूढ़ों का आदर नहीं करना चाहिए। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाति पूर्णानंदे मनीषिणा जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की काम वृत्ति भी माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार की प्रवृत्ति भी कुंठित हो जाती है, उसकी वो प्रवृत्ति नहीं रहती। यदि कहो कि पिछली वासना की प्रबलता थी इसलिए ऐसा हो, ऐसा कहते हैं गेरुआ कपड़े धारी, हम उनको साधु तो नहीं कहते, गेरुआ कपड़े पहनने वाले आपस की चर्चा वार्ता में कहते वो पूर्व वासना का, तो अभी के तुमने घास छीली। अगर पूर्व वासना का वेग इतना ही है तो तुम करते क्या रहे भाई? घर में अगर कूड़ा पड़ा है और हम जब से घर में आए तब से कूड़ा पड़ा है और हमको रहते हो गए 6 महीना, तब भी कूड़ा साफ ना हो, क्यों? जब आए थे तब ऐसा पड़ा था, तो तुम क्या घास छील लेते हो? तुमने किया ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि पूर्व वासना की प्रबलता से पुनः संसार की प्रवृत्ति रह सकती है, उनके लिए जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका यह सत्य भाषण है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाने के कारण तुरंत वासना मंद हो जाती है, और थोड़ा जहाँ उन्होंने साधन किया वहीं वासना क्षीण हो जाती है। ये है, ऐसा बता रहे हैं। को खोले ब्रह्म भमर की वरिया हो, को खोले भरम की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब को खोले भरम की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब को खोले भरम की वरिया हो, सतगुर बिन साहिब। नैहर में कुछ गुण नहीं सीख्यो, नैहर में कुछ गुण नहीं सीख्यो, ससुरे में भई फुअरिया हो, ससुरे में भई फुअरिया हो, सतगुरु बिन साहिब, सतगुरु बिन साहिब। अपने मन की बड़ी कुलवंती, अपने मन की
अपने मन की बड़ी कुलवंती, अपने मन की बड़ी कुलवंती, छुए न पावे गगरिया हो, छुए न पावे गगरिया हो, सतगुरु बिन साहिब, सतगुरु बिन साहिब, को खोले भरम की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब। 5-25 रहे घर भीतर, 5-25 रहे घर भीतर, कौन बतावे डगरिया हो, कौन बतावे डगरिया हो, गुरु बिन साहिब, गुरु बिन साहिब, को खोले भरम की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब। पलटू दास छोड़ी कुल जतिया, पलटू दास छोड़ी कुल जतिया, सतगुरु मिले संगतिया हो, सतगुरु मिले संगतिया हो, सतगुरु बिन साहिब, को खोले भरम की वरिया हो, सतगुरु बिन साहिब, को खोले भरम की वरिया हो। ये जो भ्रम के दरवाजे हैं और भ्रम के कारण ही मोह है, ये सतगुरु के अलावा ये दरवाजा कौन हटावे, कौन खोले। भ्रम के दरवाजे से हमने आपको भ्रम में बंद कर लिया है। नैहर में कुछ गुण नहीं सीखा, जहाँ हमारा शरीर का जन्म हुआ, पले बढ़े, वहाँ तो ये सब बातें बताई नहीं गई, कुछ सीखे न पाए। और जहाँ थोड़ी बहुत बताई गई, ना वहाँ गए ना वहाँ सीखे। और तो जब शरीर छूट गया तो वहाँ सब देखा, सब फूहड़पन बिखरा, कुछ नहीं समिट रहा। अब ये वृत्ति इधर घसीट रही, इधर जाए, वो वृत्ति उधर घसीटे, इधर जाए, कर्म बंधन का नियम उधर लगा, उधर जाए। तो भूत प्रेत में होने में भी बहुत अशांति है। ससुरे भई फुहरिया हो, बहुत अशांत हो गए। और अपने मन में जब थे तो अपने मन में अपनी बड़ाई बहुत करते, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। अपनी बड़ाई करने की जगह दूसरे की बातें न सुनी, अपने मन की बड़ी कुलवंती, और छुए न पावे गगरिया हो। ये जो गगरिया है, अपने मन में हम मन के अनुसार इतना बनते रहे, इतना चलते रहे कि मन के ऊपर हमारी कोई स्थिति बनी ही नहीं, गगरिया तक स्थिति कोई आई नहीं। 5-25 राय घर भीतर, 5 तत्व और 25 उप तत्व के बने हुए शरीर में रास्ता तुम्हें कौन बताएगा। मैं तुम चिल्ला रहे हो, कभी तुमने कहीं किसी को झुका नहीं, कोई तुमने निवेदन नहीं किया। तो पलटू दास जी कहते हैं कि हम जिस कुल में पैदा हुए, जो जात की हमारी मान्यता थी, हमको सदगुरु मिले, हम तो उनके पीछे भाग लिए। पलटू दास हुए तो हैं जो शादी करन जात रहे हैं, और उनके गुरु आए पीछे से, ओए बहुत जोर आवाज दी, और बैठे घोड़े में ऐसे देखिए कौन है, और भैया उतर के भाग लिए। फिर दोबारा पकड़े नहीं आए, तो पलटू दास छोड़ी कुल जतिया, सदगुरु मिले संगतिया हो। फिर सदगुरु के साथ हो लिए उनको। तो सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः ॐ भुवः भूः ॐ सः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः ॐ भुवः ॐ सः जूङ्घ्रौं ॐ सः जुह्नौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।